हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सर हाल चाल ना पूछो तो बेटर है। बहुत बुरा हाल है। टेंशन हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है। लग रहा है सब कुछ भूलते जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स लग रहा है हमने समझे ही नहीं। सर नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, और सर पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और लग रहा है सर कि इस बार एग्जाम नहीं होने वाले हमसे। दोस्तों, एग्जाम से पहले जब 15-20 दिन रह रहे होते हैं, ये फीलिंग बिल्कुल नेचुरल है होनी। दोस्तों मुझे भी होती थी, मैं भी बन गया सीए। दोस्तों आप भी बन जाओगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं आपको ये वीडियो में वो टिप्स दे रहा हूं जो मैं खुद इस्तेमाल करता था। वही 15-20 दिन पहले अगर हमने ये चीजें सावधानियां कर ली तो आपकी जो ये नेगेटिव इमोशंस इस टाइप पे आ रहे हैं वो दूर हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों एग्जाम से पहले के ये 15-20 दिन मेक और ब्रेक होते हैं। इसमें पढ़ाई जो आपने ऑलरेडी कर रखी है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। और वो कंट्रोल कैसे आएंगे, इसके लिए मैं चंद मिनटों में आपको बातें समझाता हूं। सबसे पहला काम होता है एग्जाम से जब 15-20 दिन रह रहे होते हैं, कंसोलिडेशन का काम। कंसोलिडेशन का काम, कंसोलिडेशन से मेरा मतलब यह है जो भी हमने पढ़ लिया है लास्ट 6 महीने से, 1 साल से, 1.5 साल से, अब हम उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं। हम नई चीज नहीं पढ़ेंगे इन 15-20 दिनों में। याद रखिएगा, नई चीज नहीं पढ़ेंगे। इस टाइम पे आपका दोस्त फोन करके बोलेगा फलाना टॉपिक तूने कर लिया, आपने नहीं किया, अब वो टॉपिक खोल के बैठ जाते हो। दूसरे दिन कोई दूसरा फोन फ्रेंड करेगा आपको, फिर वही टॉपिक खोल के बैठ जाते हो। ये काम मत करना। किताबें खोलते हो, आपने देखा अरे ये टॉपिक तो नहीं किया मैंने, फिर आप उसको लेके बैठ जाते हो। जो टॉपिक्स पढ़ लिए हैं उन्हीं को पढ़ेंगे। दोस्तों एग्जाम्स के अंदर आपको 50% मार्क्स लाने हैं, 100% मार्क्स नहीं लाने। पहले तो अपने ऊपर से जो प्रेशर है ना वो हटाओ। 100% नहीं, 50% लाने। हर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स आ गए तो आप क्लियर कर लेंगे अपने एग्जाम्स। ये 12th के एग्जाम्स नहीं है कि भाई 99.99 लाएंगे जब भी एसआरसीसी जाना है, नहीं तो एक नंबर भी कट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो आपके स्ट्रेस को दूर करेगी ये है 50% मार्क्स लेके आने। होता क्या है, हमें आदत होती है 12 से निकलने के बाद 100% पेपर अटेम्प्ट करने की। दोस्तों ये सीए के, सीएस के, सीएमए के एग्जाम्स प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं। 15 से 20% पेपर तो आता ही नहीं है। आप कितनी ही तैयारी करके चले जाओ, 15 से 20% आता ही नहीं है। लेकिन अगर आपका मानसिकता ये है 100% पेपर अटेम्प्ट करके आना है तो आपको बहुत बड़ा झटका एग्जाम में ही लगेगा। तो आप ये रखिए कि आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट द पेपर एट द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। चाहे वो 70 का अटेम्प्ट करूं, 80 का अटेम्प्ट करूं, 90 का अटेम्प्ट करूं, मैं पूरा अटेम्प्ट करके आऊंगा। लेकिन जितना आता है मैं उसको अपना बेस्ट दूंगा। क्योंकि दोस्तों स्टेप वाइज मार्किंग होती है एग्जाम में। और 70 का अटेम्प्ट किया और 70 का सही अटेम्प्ट किया, यू विल गेट 70। सीए फाइनल में, अकाउंट्स के पेपर में मैं 78 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया था। फर्स्ट पेपर अकाउंट्स का था और आके खूब रोया था घर में कि पता नहीं अब 78 का अटेम्प्ट कराया, क्या हुआ क्या नहीं, 22 नंबर मेरे चले गए। वो ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल वाली बात। एंड दोस्तों यू विल बी सरप्राइज टू नो आई गॉट 68 आउट ऑफ 78। सो दैट इज द पॉइंट। तो 68 मार्क्स आउट ऑफ 78, मतलब तो 10-15 नंबर एक्स्ट्रा ही आ गए। आई एम एमिंग फॉर 50, दो विल ट्राई टू गेट एज मच एज मार्क्स, बट द पॉइंट इज अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा नीचे भी करने से प्रेशर खत्म होता है। तो इस 15-20 दिन में दोस्तों अगर अभी तक आपने कंसोलिडेशन का काम स्टार्ट नहीं किया है, प्लीज स्टार्ट करिएगा। नई चीज मत उठाइएगा। किसी के फोन करने पे, किसी के आपने कोई 10 ईयर पेपर देख लिया, डजंट मेक एनी डिफरेंस। 50% सही भी हो जाओ तो आप पास हो जाएंगे, टेंशन ना लीजिएगा। दूसरा काम जो अगर आपने अभी तक नहीं किया कंसोलिडेशन के बाद, मेमोराइजिंग। दूसरा काम मेमोराइजिंग। ये काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 15-20 दिन जब एग्जाम के रह रहे होते हैं। मेमोराइजिंग का मतलब होता है चीजों को दिमाग में बिठाना। क्योंकि दोस्तों अगर मेमोराइज नहीं करोगे तो एग्जाम के अंदर रिकॉल कैसे करोगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एग्जाम में जब आती है, बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करने बैठता है और बोलता है सर ये प्रोविजन तो मेरे दिमाग से निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि आपने उसकी जगह 15-20 दिन पहले नहीं बनाई थी दिमाग में।
कोई चीज घर में प्रॉपर प्लेस में ना रखी जाए तो जब जरूरत पड़ती है तो कैसे दौड़ा दौड़ी होती है। जैसे पहले इन्वर्टर्स नहीं होते थे घर में तो मोमबत्ती ना जनरली इधर उधर रख देते थे। अब जब लाइट चली जाती थी तो मोमबत्ती के लिए भागा फिरते करते थे। लेकिन हाँ, उस टाइम पे मोबाइल्स नहीं होते थे, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं। तो टॉर्च खोल लिया आपने, मोबाइल से पता लग जाएगा। तो यानी कि अगर प्रॉपर प्लेस पे आपने अपने माइंड में चीजों को बिठा रखा है, सेक्शन 2 में ये लिखा है, सेक्शन 3 में ये लिखा है, सेक्शन 4 में ये लिखा है, ये हेल्प करती है मेमोराइजिंग के लिए समरीज, जो मैंने हमेशा आप लोगों को बोला। अब मुझे नहीं पता तुम लोगों ने बनाई नहीं बनाई, हमेशा अपनी क्लासेस में मैं बोलता था कि भाई समरीज बना के रखे हर क्लास में। जैसे टेक्स्ट की 60 70 80 क्लासेस हुई और आपने हर एक पेज पर वो जो समरीज बना के रखी हुई है अब आपके काम आ रही होंगी। लेकिन मुझे पता है तुम नलायकों ने स्टार्टिंग में तो बनाई होगी बड़ी जोश जोश में, बाद में तुमने वो समरी का क्या क्या फायदा। लेकिन अगर वो समरी बना के रखी है तो आज काम आएगी। या जो समरी नोट्स हमने आपको प्रोवाइड किए थे उनको यूज करिए, या आपने अपने आप भी कोई समरी नोट्स बनाए हुए थे उनका इस्तेमाल करिए। सर हमने समरी नोट बनाई नहीं, कोई टेंशन नहीं है, आप हाइलाइटर से की पॉइंट्स को अंडरलाइन करिए और उसी को याद रखिए। तो पहला काम मैंने क्या बताया, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेट करना, नई चीजें नहीं उठानी है, जो कर लिया है उसी को इकट्ठा करना है। दूसरा काम मेमोराइजिंग। मेमोराइजिंग का मतलब होता है रफ कॉपी पे लिखेंगे। जैसे अगर इनकम टैक्स में सैलरी चैप्टर है, सैलरी चैप्टर में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17। आप ऐसे याद करते हैं चीजों को। सेक्शन 15 क्या है सर, चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 15 क्या है, चार्जिंग सेक्शन। सैलरी चार्जेबल ऑन ड्यू और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर, ड्यू और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर। सेक्शन 16 क्या है, ऐसे रिकॉल करना है। सेक्शन 16 क्या है, वो मेमोराइज भी करना है। सेक्शन 16 क्या है, 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन, 16(2) सर एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन, 16(3) सर एम्प्लॉयमेंट टैक्स की डिडक्शन। और सेक्शन 17 क्या है, वो 17(1) में ग्रॉस सैलरी, 17(2) में आपका परक्विजिट्स, 17(3) में प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी। ऐसे आपको याद करनी है चीजें। अगर आप इस टाइप से मेमोराइज करेंगे तो आपको चीज दिमाग के किसी न किसी कॉर्नर में बैठना स्टार्ट हो जाएगी। और जब आप एग्जाम में याद करेंगे, चीजों को लिखेंगे, चीजें रिकॉल होंगी। तो पहला काम क्या बोला, कंसोलिडेशन। दूसरा काम बोला मेमोराइजिंग। ये 2 काम अगर आपने कर लिए, और तीसरा काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों फियर को दूर करने का एक ही रास्ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना। फियर को दूर करने का एक ही रास्ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना। क्योंकि फियर एंड कॉन्फिडेंस आर द सेम इमोशन एट द अपोजिट एंड। दोनों एक ही इमोशन है, अपोजिट एंड पर है। लेकिन सर कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज ब्रेवरी, बहादुरी क्या है, सर आप बोलोगे बहादुरी है यानी कि एब्सेंस ऑफ फियर, कि सर डर नहीं लगता, बहादुर आदमी है। नहीं, हर बहादुर आदमी को डर लगता है। सर फिर वो बहादुर कैसे हुआ? हर बहादुर आदमी को डर लगता है तो वो बहादुर कैसे हुआ? गाइस, ब्रेवरी इज नॉट हैविंग फियर, नो, इट इज हैविंग फियर एंड डूइंग व्हाट यू वांटेड टू डू। सिमिलरली दोस्तों, ये फीलिंग्स आएंगी। आप पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हैं? आपको 10 घंटे का पढ़ाई हर रोज करनी है, आप 10 घंटे हर रोज पढ़िए। आपको 15 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़िए। इन फीलिंग्स को इग्नोर करिए। जस्ट लाइक अ बार्किंग डॉग इन द स्ट्रीट, यू हैव टू इग्नोर इट एंड डोंट इंगेज विद इट। अगर आप उसके साथ इंगेज हुए तो आपको पता क्या होने वाला है। इसी तरीके से ये जो माइंड है ना दोस्तों, मैं आपको सच बता दूं, ये जहां पर फीलिंग जनरेट हो रही है, it has zero predictive power. It has zero predictive power. It cannot predict the future. It cannot forecast. Mind cannot forecast. वो जो लोग forecast करते हैं नॉस्ट्रोडैमस, वो माइंड से नहीं करते, उनके पास डिफरेंट पावर्स होती है। जो ये माइंड आपको डरा रहा है ना, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पास्ट इवेंट्स। तो पुरानी चीजें हैं, उसी को रिप्ले करे जा रहा है, लाइक अ ब्लैक बॉक्स। एरोप्लेन क्रैश हो गया, उसमें आ गया, लेकिन आगे क्या होगा वो नहीं बता सकता। तो ये जो फीलिंग्स है ना दोस्तों, जो होनी स्वाभाविक है,
गर्मी, आग में बैठोगे तो गर्मी लगेगी ना दोस्तों। और बोलोगे क्या उसको, उसी उसी तरीके से ये फीलिंग्स होना स्वाभाविक है, इनको इग्नोर मारो और अपना काम करते रहो। और अगर आपने ये 15-20 दिन अपनी विट्स को, अपनी इमोशंस को इग्नोर कर दिया, और स्पेसिफिकली एग्जाम में भी, एग्जाम में दोस्तों लगवा लो शब्द, पेपर पहली बार देख के तो समझ ही नहीं आता आधी बार, लेकिन जो उस इमोशंस के पर्दे को इग्नोर करके पेपर को देखेगा उसको पेपर समझ आ जाएगा। कितनी बार हुआ है दोस्तों मेरे साथ, पेपर देने बैठते हैं, कोई पॉइंट समझ नहीं आता है, एग्जाम खत्म हुआ, जैसे ही डोर से बाहर निकले सारी चीजें समझ आने स्टार्ट हो गई। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डोंट लेट द इमोशंस ओवर पावर यू इन द एग्जाम्स। एग्जाम्स के अंदर ये चांसेस होना स्वाभाविक है कि आपको इमोशंस ओवरवेल्म कर दें, आपको इमोशंस ओवरटेक कर लें। उस वक्त आपको मेरी बात ये याद रखनी है, सचिन सर ने कहा था ये तो लाजमी है इमोशंस आना, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता। मुझे आते थे व्हेन आई यूज्ड टू गिव द एग्जाम्स, और स्पेसिफिकली अकाउंट्स के पेपर में, क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं करता था, घर पे कैलसी पे काम करता था, तो पेपर हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ गलती हो जाती थी। और वही एग्जाम में मुझे 6 महीने आगे दिखाई देने लग जाते थे कि लगता था कि भाई अब तो गए, अब तो पास नहीं होने वाले, लेकिन दोस्तों हर बार पास हो जाता था। तो वो जो फीलिंग्स है ना दोस्तों, वो पैमाना नहीं है आपकी लाइफ का, आप अपनी फीलिंग से बड़े हैं। तो एक तीसरी चीज है कॉन्फिडेंस, जिसको आपको बढ़ा के रखना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। आपकी स्किल्स कम हो, रानी लक्ष्मीबाई के पास इतनी बड़ी फौज नहीं थी, लेकिन डट गई और अब इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिखवा गई। तो दोस्तों आपकी तैयारी कैसी है, कितनी है? 50%। 50% नंबर लाने हैं, उसके लिए डर रहे हो? कूद जाओ। कूदने का मतलब है भाई एग्जाम के लड़ाई में कूद जाओ, बिना डरे, बिना हिले। मैं एक कविता जाते जाते आपको मोटिवेट करने के लिए सुना रहा हूं, और ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। छू ले आसमां जमी की तलाश ना कर, छू ले आसमां जमी की तलाश ना कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर। और भी है, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। हिम्मत मत हार, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के खुद समुंदर भी आएगा। यूं थक हार कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों बस आप लोगों को समझाने के लिए, बूस्ट करने के लिए मैं आया था। 3 बातें, कंसोलिडेशन, मेमोराइजिंग, कॉन्फिडेंस, और फतेह आपकी होगी। ऑल दी बेस्ट।